दिखा है। लड़की और उसके साथी ने आरोप लगाया है कि शॉ और उनके दोस्तों ने डांस क्लब में उनके साथ मारपीट, फिर बाहर बेसबॉल बैट से हमला किया। वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में लड़की, उसका साथी और पृथ्वी शॉ और कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। शॉ किसी से फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। लड़की और उसके साथी का कहना है कि वो भी पार्टी करने ही गए थे, लेकिन शॉ के दोस्तों ने उनके साथ क्लब में मारपीट की। लड़के की माने वो शॉ के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी शॉ ने उसका फोन छीन कर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। वीडियो को लेकर पृथ्वी शॉ ने अब तक कुछ नहीं कहा है। पुलिस का भी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन शॉ की कार में तोड़फोड़ करने वाले 8 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर में गजराज का तांडव देखने को मिला। यहाँ एक यज्ञ में लाया गया हाथी शोर की वजह से भड़क गया। उसके बाद जो उसके सामने आया उसने उसे कुचल डाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में यज्ञ के दौरान एक सनकी हाथी ने तांडव मचा दिया। चिलुआ ताल थाना इलाके के गांव मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। हथिया जा रहा था कांका बाजा में बोला आरती उड़ती हथिया हमारा अम्मा हथिया के लतवा से जाए के सिंगिया से जाए के हथवा पे मार देला। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मची। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। हालांकि अब वन विभाग ने हाथी को काबू कर लिया है। दरअसल यज्ञ के दौरान हाथी भड़क गया था। गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दौरान जो भी रास्ते में आया वो उसे कुचलते चला गया। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुँचे। एक कार्यक्रम था यहाँ पे यज्ञ का, तो उसमें कुछ बिगड़ गया या जो भी था, महिलाओं को पकड़ दिया और फिर खेतों की तरफ भाग गया। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए सभी के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बताया जा रहा कि हाथी गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह का है, जो 4 साल पहले भी अपनी महावत को मार चुका है। गुजरात के वडोदरा में एक बेहद खूबसूरत बंगले को बुलडोजर से ढा दिया गया है। व्हाइट हाउस के नाम से मशहूर इस बंगले को अवैध तरीके से सरकार जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। गुजरात के वडोदरा में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बंगले और डुप्लेक्स बनाए गए थे। मामले में एक्शन लेते हुए कुछ डुप्लेक्स और व्हाइट हाउस के नाम से मशहूर बंगले को बुलडोजर से ढाया गया। कार्रवाई में करीब 100 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई। व्हाइट हाउस नाम का ये बंगला 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया था। वडोदरा में बाघोडिया रोड पर 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विशाल बंगले बनाए गए। व्हाइट हाउस नाम के बंगले के साथ ही कई सारे डुप्लेक्स भूमाफियाओं ने बनाकर तैयार किए थे। जांच में जिन कागजात के दम पर निर्माण होने की बात कही जा रही थी वो फर्जी साबित हुए। इसके बाद व्हाइट हाउस समेत अन्य निर्माण को ध्वस्त करने का फैसला वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने लिया। इसके बाद अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। मामले में गुजरात लैंड ग्रैबिंग अधिनियम 2020 के तहत क्राइम ब्रांच ने सरकारी जमीन हड़पने के मामले में एक केस दर्ज किया था और जब जांच की गई तो ये बात साफ हो गई कि ये जमीन सरकारी थी, जिस पर संजय परमार ने अवैध तरीके से आलीशान बंगले का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम पर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब रुद्राक्ष लेने के लिए भीड़ की संख्या देखते देखते इतनी बढ़ गई कि भीड़ के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम पर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब रुद्राक्ष लेने के लिए भीड़ की संख्या देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि भीड़ के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए। खबर के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए यहां धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। 10-10 घंटे धूप में खड़े होने की वजह से लोग चक्कर खाकर बेहोश हो गए, जिसके बाद करीब 2000 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने सारी चद्दर का तंबू बनाकर अपना सामान जमा किया, जिसे जहां जगह मिली वहीं पर बैठ गया। वहीं भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब प्रशासन को ये अनुमान था कि कुबेरेश्वर धाम में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो व्यवस्था उस हिसाब से क्यों नहीं की गयी। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं था कि एक और वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी चपेट में आने के बाद 88% मौत पक्की हो जाती है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं था कि एक और वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी।
अब कोरोना से भी खतरनाक वायरस कहर बरपाने को तैयार दिख रहा है। अगर समय रहते लोगों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया तो ये भी हजारों जिंदगियों को तबाह कर सकता है। मारबर्ग वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो इबोला की तरह चमगादड़ों में पैदा होता है। साथ ही ये संक्रमित लोगों के शरीर के तरल पदार्थ, दूषित चादरें या कपड़े के संपर्क में आकर लोगों में फैलता है और उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। मारबर्ग वायरस के संक्रमण की शुरुआत अफ्रीकी देश से हुई। दरअसल अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में कुछ लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इसके कुछ दिन बाद इनमें से 9 लोगों में एक जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और फिर इन लोगों की मौत हो गई। मारबर्ग वायरस के बारे में सबसे अधिक डराने वाली बात यह है कि इससे संक्रमित होने वाले लोगों में मृत्यु दर 88% तक है। यानी 100 लोगों में से 88 लोगों की जान बच पाना लगभग असंभव होता है। मारबर्ग वायरस के कारण तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, पेट दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर इसको अनदेखा किया तो ये आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। ओसामा बिन लादेन का वफादार सैफ अल आदेल अलकायदा का नया चीफ बन गया है, जो अभी ईरान से ऑपरेट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी कर इस बात का खुलासा किया है। ओसामा बिन लादेन का वफादार सैफ अल आदेल अलकायदा का नया चीफ बन गया है, जो अभी ईरान से ऑपरेट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी कर इस बात का खुलासा किया है। दुनिया भर में आतंक मचाने वाला आतंकी संगठन अलकायदा को अपना नया चीफ मिल गया है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी मार गिराया था। जवाहिरी की मौत के बाद से अलकायदा अपने नए नेता की तलाश में था और अब उसकी तलाश सैफ अल आदेल पर आकर खत्म हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है। माना जाता है कि 9/11 आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों को सैफ ने ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, सैफ के पास ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा का भी जिम्मा था। बताया जा रहा है कि अलकायदा का नया चीफ सैफ अल अदल मिस्र की सेना का पूर्व कर्नल है और अलकायदा के साथ उसका संबंध 1980 के दशक से है। सैफ अल आदेल का नया चीफ बनने पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। आदेल पर अमेरिका ने 82 करोड़ का इनाम रखा था। साथ ही सैफ आदेल तंजानिया और केनिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले की साजिश रच चुका है। दुनिया में समंदर किनारे बसे शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट की माने तो अगले 2000 सालों में मुंबई समेत ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जद में दुनिया के बड़े शहर आ जाएंगे और इन शहरों में मुंबई भी शामिल है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की ताजा रिपोर्ट से दुनिया भर में खलबली मच गई। इस रिपोर्ट की माने तो मुंबई समेत ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक ही सीमित रहती है तो अगले 2000 सालों में समुद्र का जलस्तर 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। इसका असर ये होगा कि समंदर के किनारे बसे शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं 1-2 मीटर से कुछ नहीं होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि समुद्र के जलस्तर में 1 इंच की बढ़ोतरी भी बेहद खतरनाक मानी जाती है। WMO के मुताबिक समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर